सुप्रभात। कक्षा दूसरी, विषय हिंदी, उपविषय पाठ 12, मददगार कौन। पुस्तक का नाम नई गुलमोहर हिंदी पाठ्य पुस्तक। व्याख्यान 3। आज इस व्याख्यान 3 में हम पाठ 12 मददगार कौन को सार रूप में जानेंगे तथा उसे पढ़ेंगे। उसके बाद उसमें आए कठिन शब्द, शब्दार्थ व अभ्यास कार्य को भी जानेंगे। तो चलते हैं सबसे पहले पाठ 12 मददगार कौन को सार रूप में जानते हैं। आज हम इस पाठ के माध्यम से स्वयं पर भरोसा करना सीखेंगे। इस पाठ का सारांश है, धर्म सिंह नामक गाड़ीवान अनाज से भरी गाड़ी लेकर मंडी जा रहा था। अचानक उसकी गाड़ी का पहिया कीचड़ में फंस गया। बैल भी पहिए को निकाल नहीं पाए। धर्म सिंह मदद के लिए भगवान को पुकारने लगा। तभी वहां एक आदमी आया जो हट्टा कट्टा था। उसने धर्म सिंह को समझाया कि दूसरों की सहायता मांगने से पहले हमें स्वयं से प्रयास करना चाहिए। धर्म सिंह ने उसकी बात मानकर बैलों को पुचकार कर गाड़ी को पीछे से धक्का लगाया। तभी बैलों ने भी पूरी ताकत लगाई, जिस कारण गाड़ी तुरंत कीचड़ से बाहर निकल गई। तो देखा, ईश्वर भी उन लोगों की सहायता करते हैं जो स्वयं अपनी सहायता करते हैं। इस पाठ का मूल उद्देश्य यही है, हमें स्वयं पर भरोसा करना चाहिए तथा दूसरों द्वारा की गई सहायता के लिए उसे धन्यवाद अवश्य करना चाहिए। बच्चों, अभी आपने इस पाठ को सार रूप में जाना, तो अभी हम पाठ को पढ़कर जानते हैं। धर्म सिंह नामक एक गाड़ीवान अनाज से भरी गाड़ी लेकर मंडी जा रहा था। चलते चलते उसकी गाड़ी कीचड़ से भरे गड्ढे में फंस गई। गाड़ी को कीचड़ में फंस देखकर धर्म सिंह जोर जोर से चिल्लाने लगा, हे भगवान, मुझे इस मुसीबत से बाहर निकालो। अरे, कोई तो मेरी मदद करो। ऐसा कहकर वह जोर जोर से रोने लगा। एक हट्टा कट्टा आदमी वहां से जा रहा था। उसका नाम महाबली था। उसने धर्म सिंह की आवाज सुनी और वह उसके सामने आकर खड़ा हो गया। उसने धर्म सिंह से कहा, अरे आलसी आदमी, तुम गाड़ी को जरा पीछे से धक्का दो और बैलों को आगे बढ़ने के लिए ललकारो। तुम्हारे परिश्रम करने पर भी अगर गाड़ी गड्ढे से बाहर नहीं निकले
तब ईश्वर को मदद के लिए पुकारना। महाबली की बात सुनकर धर्मसिंह ने रोना बंद कर दिया। उसने बैलों के ऊपर स्नेहपूर्वक हाथ फेरा। फिर उसने पूरी ताकत से गाड़ी को पीछे से धक्का लगाया और साथ ही बैलों को भी गाड़ी आगे खींचने के लिए हाँक लगाई। मालिक की ललकार सुनकर बैलों ने गाड़ी खींचने में अपनी पूरी ताकत लगा दी। गाड़ी एक ही झटके में गड्ढे से बाहर निकल गई। धर्मसिंह ने महाबली का धन्यवाद किया। फिर वह गाड़ी लेकर खुशी खुशी अपनी राह चला गया। तो बच्चों, जो व्यक्ति अपनी मदद स्वयं करता है, ईश्वर भी उसकी मदद करते हैं। यह पाठ सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी ने लिखा है। तो इस पाठ से हमने सीखा नंबर 1, अपनी सहायता स्वयं करना। नंबर 2, मेहनत करना। नंबर 3, दूसरों का धन्यवाद करना। तो अब आपने पाठ को अच्छी रीति समझ लिया। तो अब हम इस पाठ में आए कठिन शब्दों को जानते हैं। कठिन शब्द हैं नंबर 1 पे गड्ढे, नंबर 2 पे हट्टा कट्टा, नंबर 3 पे परिश्रम, नंबर 4 पे ईश्वर, नंबर 5 पे स्नेहपूर्वक, नंबर 6 पे धन्यवाद, नंबर 7 पे गाड़ीवान, नंबर 8 पे मंडी, नंबर 9 पे मुसीबत, नंबर 10 पे है पुकारना, 11 पे है हाँक, 12वें पे है अनाज, 13वें पे है स्वयं, 14वें पे है कीचड़, 15वें पे है धर्म, 16वें पे है सिंह, 17वें पे है जोर, 18वें पे है धक्का, 19वें पे है बैल, 20वें पे है महाबली। बच्चों, इन कठिन शब्दों को लिखकर हमें अभ्यास करना चाहिए, क्योंकि जब हम किसी भी कार्य को लिखते हैं तो बच्चों तो शब्दों की गलती ना हो, इसलिए यह कठिन शब्द हम समझते हैं किस प्रकार लिखा जाता है। तो अब हम जानेंगे शब्दों के अर्थ को। पहला शब्द दिया है गाड़ीवान, जिसका अर्थ है गाड़ी चलाने वाला। पहला शब्द है गाड़ीवान, जिसका अर्थ है गाड़ी चलाने वाला। दूसरा है अनाज, जिसका अर्थ है गेहूं, चावल आदि खाने की वस्तुएं। दूसरा है अनाज, जिसका अर्थ है गेहूं, चावल आदि खाने की वस्तुएं। तीसरा है मंडी, जिसका अर्थ है थोक माल बेचने का बाजार।
चौथा है मुसीबत, जिसका अर्थ है परेशानी। पांचवा है मदद, जिसका अर्थ है सहायता। छठा है हट्टा कट्टा, जिसका अर्थ है बलवान। सातवां है परिश्रम, जिसका अर्थ है मेहनत। आठवां है पुकारना, जिसका अर्थ है बुलाना। नौवां है स्नेह पूर्वक, जिसका अर्थ है प्यार से। 10वां है हाक लगाना, जिसका अर्थ है जोर से पुकारना। 11वां है स्वयं, जिसका अर्थ है अपने आप। अब आपने शब्दों के अर्थ को भी जान लिया। अब इसमें हम कुछ प्रश्नों के उत्तर को जानते हैं। किस प्रकार प्रश्न को पढ़कर उत्तर लिखा जाता है। प्रश्न नंबर 1 दिया है, किसी की मदद करने के बाद आपको कैसा लगता है। इसका उत्तर है, किसी की मदद करने के बाद मुझे अच्छा लगता है। अब अगला प्रश्न जानते हैं। प्रश्न नंबर 2 है, धर्म सिंह की गाड़ी कहाँ फंस गई थी। उत्तर है, धर्म सिंह की गाड़ी कीचड़ से भरे गड्ढे में फंस गई थी। अब अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 3 दिया है, धर्म सिंह की गाड़ी कीचड़ से बाहर कैसे निकली। उत्तर है, धर्म सिंह ने गाड़ी को पीछे से धक्का लगाया और बैलों को गाड़ी खींचने के लिए आवाज लगाई। इस प्रकार गाड़ी कीचड़ से बाहर निकली। अब आपने प्रश्नों के उत्तर को समझ लिया, किस प्रकार हमने लिखा है। अब हम भाषा ज्ञान के प्रश्नों के उत्तर को भी जान लेते हैं। भाषा ज्ञान में पहला प्रश्न दिया है, बोलकर पढ़िए और अंतर समझकर लिखिए। क पे खिचड़ी, ख पे दिया है बालिका, ग पे दिया है निकल, घ पे दिया सादगी। इस प्रश्न में हम अंतर समझेंगे। इसमें एक तरफ दिया है शब्द और दूसरी तरफ दिया है वर्ण विच्छेद। तो चलते हैं और इस अंतर को लिखने के बाद जानते हैं। का एक तरफ दिया है खिचड़ी का पर, तो खिचड़ी का वर्ण विच्छेद हुआ आधा ख जमा ई जुड़कर बना खी, आधा च जमा आ जुड़कर बना च, और आधा ड जमा ई जुड़कर बना डी। तो यहाँ खिचड़ी का वर्ण विच्छेद दिया है। ख बालिका का वर्ण विच्छेद हुआ आधा ब जमा आ जुड़कर बना बा, आधा ल जमा ई जुड़कर बना ली, आधा क जमा आ जुड़कर बना का। तो यहाँ बालिका का वर्ण विच्छेद दिया है। इसी प्रकार निकल का वर्ण विच्छेद हुआ आधा न जमा ई जुड़कर बना नी, आधा क जमा आ जुड़कर बना क, आधा ल जमा आ जुड़कर बना ल। तो यहाँ निकल का वर्ण विच्छेद दिया है इस प्रकार।
सादगी का वर्ण विच्छेद हुआ। आधा स जमा आ सा, आधा द जमा अ द, आधा ग जमा ई गी। तो यहाँ सादगी का वर्ण विच्छेद दिया है। तो बच्चों, अंतर क्या है? एक तरफ शब्द दिया है और दूसरी तरफ उसी का वर्ण विच्छेद दिया है। अब आप इस अंतर को समझ गए, तो अब हम दूसरे प्रश्न को जानते हैं। दूसरा प्रश्न दिया है, उल्टा अर्थ चुनकर लिखिए। कोष्टक में शब्द है बदसूरत, दूर, पतला, जाना। दिए गए शब्द है क पर सुंदर, ख पर आना, ग पर पास और घ पर मोटा। इस प्रश्न में दिए गए शब्द का उल्टा अर्थ हम कोष्टक में से देखकर लिखेंगे। जिस प्रकार क पे दिया सुंदर, सुंदर का उल्टा अर्थ है बदसूरत, जिसे हमने कोष्टक में से देखकर लिखा। इसी प्रकार ख आना, आना का उल्टा अर्थ हुआ जाना, जिसे हमने दिए गए कोष्टक में से देखकर लिखा। ग पास, पास का उल्टा अर्थ हुआ दूर, जिसे हमने दिए गए कोष्टक में से देखकर लिखा। घ पर है मोटा, मोटा का उल्टा अर्थ हुआ पतला, जिसे हमने दिए गए कोष्टक में से देखकर लिखा। अब आप इस प्रश्न को जान गए, तो अब हम अगले प्रश्न को जानते हैं। अगला प्रश्न दिया है, चित्र देखकर नाम लिखिए। पहला चित्र देखेंगे किसका है? पहला चित्र है धर्म सिंह का। अब हम अगला चित्र देखते हैं। यह चित्र है बैल का। अगला चित्र देखते हैं। यह चित्र है घर का। हम अगला चित्र देखते हैं और यह चित्र है किसका? महाबली का। अब आपको यह प्रश्न अच्छी रीति समझ आ गए ही होंगे। तो अब हम अगली कार्य है प्रदत्त कार्य करो। प्रदत्त कार्य में पहला प्रश्न दिया है उल्टा अर्थ लिखिए। आपको इसमें दिए गए शब्दों के उल्टे अर्थ लिखने हैं। और दूसरा प्रश्न आपको दिया है दिए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। यहाँ आपको 3 प्रश्न दिए हैं जिसके आपको उत्तर लिखने हैं। और तीसरे नंबर पे आपको प्रश्न दिया है दिए गए शब्दों के अर्थ लिखिए। यहाँ पर शब्द दिए हैं जिनके आपको अर्थ लिखना है। ठीक है, ये तो आपने अपना गृह कार्य को जाना। अब आप जानेंगे कल के गृह कार्य व्याख्यान 2 के हल। आपको कल गृह कार्य में दिया गया था शब्दार्थ को लिखिए। तो देखते हैं कल के शब्दार्थ को आप सभी ने लिखा है। क्या आपने सही लिखा? अगर आपसे कोई गलती हो गई तो उसे आप ठीक करके लिख लें। पहला शब्द है गाड़ीवान, जिसका अर्थ है गाड़ी चलाने वाला। दूसरा है मंडी, जिसका अर्थ है थोक माल बेचने का बाजार। तीसरा है मुसीबत, जिसका अर्थ है परेशानी। चौथा है हट्टा कट्टा, जिसका अर्थ है बलवान। पांचवा है पुकारना, जिसका अर्थ है बुलाना। छठा है हाँक लगाना, जिसका अर्थ है जोर से पुकारना। सातवां है अनाज, जिसका अर्थ है गेहूं, चावल आदि खाने की वस्तुएं।
8वां है मदद, जिसका अर्थ है सहायता। 9वां है परिश्रम, जिसका अर्थ है मेहनत। 10वां है स्नेहपूर्वक, जिसका अर्थ है प्यार से। 11वां है स्वयं, जिसका अर्थ है अपने आप। तो आपने कल के गृह कार्य को हल को भी जान लिया। धन्यवाद।